चंद्र मिश्रा जी उपस्थित नहीं है। श्री अशोक सिद्धार्थ। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। 5 मिनट है आपके पास, बोलिए। जी धन्यवाद। मानवर, सवाल ये नहीं कि शीशा बचा या टूट गया, सवाल ये नहीं कि शीशा बचा या टूट गया, सवाल ये है पत्थर कहाँ से आया। मानवर, सुबह से मैं जब से चर्चा प्रारंभ हुई मैं ये देख रहा हूँ दोनों तरफ से कि दिल्ली में दंगे हुए, वहाँ दंगे हुए, इनके समय में इतने हुए, उनके समय में इतने हुए, इन पे ज़्यादा चर्चा हुई। इस पे चर्चा कम हुई कि दिल्ली के दंगों में, ख़ास तौर से दिल्ली जो दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, उस दिल्ली में जो व्यापक दंगे, व्यापक पैमाने, बड़े पैमाने पर दंगे हुए, उस दंगों में मारे गए लोग, वो चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उसमें जो लोग मारे गए, आखिर वो लोग क्यों मारे गए, इस पे चर्चा पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। मानवर, दिल्ली की हिंसा में मानवर आधा सैकड़ा से ज़्यादा बेकसूर नागरिकों की मौत हुई, जिसमें कांस्टेबल रतनलाल और आईबी के अधिकारी यंग, बहुत ही युवा अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई। इनसे इस बात को स्पष्ट होता है कि जो दंगे हुए, उन दंगों का अगर डे बाय डे हम सही से निरीक्षण करें तो एक बात प्रतीत होती है कि उनका प्रकृति अलग अलग थी। पहले दिन जो घटनाएं हुई वो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की घटना थी। पहले दिन जो घटना हुई, जो प्रदर्शनकारी थे, वो चाहे सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारी रहें या फिर सीएए के समर्थन में कुछ लोग उतरे, वो प्रदर्शनकारी हों, उनको रोकने का काम किया, उसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में छोटी मोटी घटना हुई और उसमें रतनलाल की पहले दिन ही हत्या हो गई। दूसरे दिन की जो दंगे की प्रकृति थी वो हिंदू मुस्लिम दंगे की प्रकृति थी और उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि जब हिंदू मुस्लिम की प्रकृति हुई तो दोनों तरफ के लोग हताहत हुए, दोनों तरफ के लोग, गोलीबारी हुई, दोनों तरफ के लोग मारे गए। तीसरे दिन की जो प्रकृति थी मानवर, वो भयावह प्रकृति थी और उस प्रकृति ने एक बात याद दिला दी, जो तीसरे दिन के दंगे, उसने एक बात हमें 84 के दंगों की याद दिला दी कि उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को चुन चुन के मारा गया। जैसा कि कल के सदन में, लोकसभा में कहा गया कि बाहर से, आज भी कहा गया कि 300 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से या बाहर से लोग आए थे और वो लोग आए थे, वो कौन लोग थे, किस तरफ के लोग थे, इसका परीक्षण, इसका जवाब अभी तक देश को और दिल्ली के प्रदेश के लोगों को नहीं मिला है। मैं तो कहता हूं मानवर कि हिंसाग्रस्त उस दिल्ली के क्षेत्र के लोगों के, उन लोगों का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए जिन लोगों ने दहकती दिल्ली के उस क्षेत्र को के बीच में भी हिंदू और धर्म से ऊपर उठ करके हिंदू ने, सिखों ने मुसलमानों को बचाने का काम किया और मुसलमानों ने हिंदुओं के उनके स्थानों को बचाने का काम किया। उनका नागरिक अभिनंदन होना चाहिए मानवर। जिसमें जिस दंगे में 38 से अधिक लापता लोग आज भी हों, जिसमें 7 अवयस्क हैं यानी कि माइनर हैं, 92 घर, 97 दुकानें, 600 से ज़्यादा गाड़ियां, 6 गोदाम, 2 स्कूल, आधा दर्जन छोटी मोटी फैक्ट्रियां, 4 प्रार्थना घरों को खाक कर दिया गया। मानवर, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए के लगभग आर्थिक नुकसान इन दंगों की वजह से हुआ। मानवर, जब इन दंगों में जले घर वाले लोगों से, पीड़ित लोगों से कुछ लोग चर्चा करने गए तो वहाँ पर पूछा, हम भी अपने कुछ साथियों के साथ उसमें गए तो उन लोगों से पूछा, भाई आपका कितना नुकसान हो गया। वो लोग घर दिखा रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि आपका कितना नुकसान हो गया तो एक व्यक्ति ने बड़े ही एक शायराना अंदाज में कहा कि यूं तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं। यूं तो जल गया घर मेरा, बचा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जो बच गया तो जला कुछ भी नहीं। फिर उसने दुख भरे लहजे में ये भी कहा, दिखाते हुए सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा यूं तो कह रहा हूं कि जला कुछ भी नहीं, लेकिन सच ये है कि बचा कुछ भी नहीं। सच्चाई है कि दिल्ली के दंगों में उस क्षेत्र के लोगों का वाकई कुछ नहीं बचा। मानवर, मैं अपनी पार्टी की ओर से खास तौर से दोनों तरफ के लोगों को, जिन्होंने
देश में और देश के तमाम प्रदेशों में शासन करने का काम किया है, जिनमें एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उनके समय में ज़्यादा दंगे, उनके समय में कम दंगे हुए। मानवर मैं दोनों तरफ के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि उन्हें हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के चारों बार के शासनकाल से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जिनके शासनकाल में, चारों बार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है, एक भी दंगा नहीं हुआ। और उन दंगों को रोकने की सबसे बड़ी पावर होती है कि पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, और आदरणीय बहन जी में पॉलिटिकल विल है। इसलिए उन्होंने दंगाइयों को या अतवादियों को हमेशा ही विल पावर के से कंट्रोल करने का काम किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इन दंगों में हताहत लोगों के जो हुए हैं उनकी न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से उसकी न्यायिक की कमेटी बनाकर उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो लोग हताहत हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका नुकसान हुआ उसका आकलन करके उन्हें दोबारा रीस्टेब्लिश करने के लिए, उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी का सही से जीवन जीने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्री आनंद शर्मा जी।